Farhad was like, subscribe and press the bell icon. Thank you. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात कब और कैसे हुई? मनकूल है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा एक फ़रिश्ते से मुलाकात की। इससे दरियाफ़्त किया कि तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं मुल्क अलमौत हूँ। आपने पूछा क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अपनी वो सूरत मुझे दिखाओ जिससे तुम मोमिनों की रूह कब्ज़ करते हो? कहा अच्छा मेरी जानिब से ज़रा मुँह फेर लीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुँह फेर लिया। फिर जब नज़र की तो देखा कि एक खूबसूरत और खुश लिबास हुसैन नौजवान है जिसके बदन से खुशबू आ रही है। आपने फरमाया कि अगर मोमिन तुमको बग़ैर हसन व जमाल के ना देखे तो इसके लिए यही बेहतर है। फिर कहा कि क्या मुमकिन है कि तुम मुझे अपनी वो सूरत दिखाओ जिससे तुम फाजिरों की रूह कब्ज़ करते हो? मुल्क अलमौत ने कहा कि आप इसको देखने की ताकत नहीं रखते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं देख सकता हूँ। कहा बेहतर है कि मेरी जानिब से आप मुँह फेर लीजिए। थोड़ी देर के बाद जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निगाह की तो एक मर्द सियाह शक्ल सियाह लिबास में देखा जिसके बाल जिस्म पर खड़े हैं और बदबू आ रही है और उसके मुंह और नाक से आग और धुआं निकल रहा है। बस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। जब होश आया तो मुल्क अलमौत सूरत अव्वल में नज़र आए। फरमाया ए मुल्क अलमौत अगर फाजिर तुमको इसी सूरत में देखे तो उसके अज़ाब के लिए यही काफ़ी है। हज़रत इमाम जफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 175 साल की थी। मोतबर हदीस में मनकूल है कि हज़रत सारा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि ए इब्राहीम अब ज़ईफ़ हो गए हैं, खुदा से दुआ कीजिए कि एक फ़र्ज़ंद अता फ़रमाए जिससे हमारी आँखें रोशन हों, क्योंकि खुदा ने आपको अपना खलील करार दिया है। अगर चाहेगा तो वो आपकी दुआ मुस्तजाब करेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा से दुआ की कि उनको एक फ़र्ज़ंद अता फ़रमाए। खुदा ने उन पर वही फरमाई कि हाँ एक अक्लमंद लड़का तुम्हें अता करूँगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस खुशखबरी के 3 साल तक मुंतज़िर रहे। फिर खुदा की तरफ से वो मौका आया कि जब हज़रत सारा ने कहा कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब ज़ईफ़ हो गए हैं और आप मौत के करीब होने को हैं। आप ऐसा करें कि खुदा आपकी मौत में ताख़ीर करे और उम्र दराज करे ताकि आप मेरे साथ लंबी ज़िंदगी गुजारें तो ज़्यादा बेहतर हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा से सवाल किया जैसा कि हज़रत सारा ने इल्तिमास की थी। हक़ ताला ने उनको वही की कि जिस कदर चाहो तुमको ज़िंदगी अता कर दूँ। हज़रत इब्राहीम ने हज़रत सारा को ख़बर दी। उन्होंने कहा खुदा से दुआ कीजिए कि जब तक आप खुद मौत के तालिब ना हों आपको मौत ना आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की और हक़ ताला ने मुस्तजाब फरमाई। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की मकबूलियत की खबर हज़रत सारा से बयान की तो हज़रत सारा ने कहा खुदा का शुक्र कीजिए और खाना पकवाई और फ़कीरों और अहल हाजत को तकसीम कजी। इब्राहीम अलैहि ने दावत आम की। जब लोग हाजिर हुए तो इनमें एक कमज़ोर नाबीना बूढ़ा शख्स भी था जिसके साथ इसको सहारा देने के लिए एक शख्स भी था। वो दस्तरखान पर बैठा। जब वो लुक़मा उठाकर मुँह में ले जाना चाहता तो इसका हाथ हल जाता और लुक़मा दाहिने से बाईं हो जाता था, यहाँ तक कि एक मर्तबा लुक़मा उसकी पेशानी पर जा लगा। इसके साथी ने इसका हाथ पकड़कर उसके मुँह तक नवाला पहुँचाया। फिर इस नाबीना ने दूसरा नवाला लिया। उसका हाथ कानपा और लुक़मा उसकी आँखों तक जा पहुँचा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की निगाह इसी की जानिब थी। आपको ये हाल देखकर हैरत हुई और उसके साथी से इसके इस हाल का सबब दरियाफ्त किया। उसने कहा आप इस मर्द का जो हाल मुलाहज़ा कर रहे हैं ये कमज़ोरी और बुढ़ापे के सबब से है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में सोचा कि मैं भी अगर बहुत बूढ़ा हो जाऊँगा तो इसी मर्द की तरह हो जाऊँगा। फिर अपने दोबारा खुदा से दुआ की कि खुदावंदा मेरी मौत का वही वक्त बेहतर है जो मेरे लिए पहले तो मुकर्रर कर चुका था, क्योंकि इस हाल को मुशाहिदा करने के बाद मुझे ज़्यादा उम्र की ज़रूरत नहीं है।
حدیث معتبر میں حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جب خدا نے چاہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کرے تو ملک الموت کو ان کے پاس بھیجا، کہا السلام علیکہ ابراہیم اپنے سلام کا جواب دیا، فرمایا کیا تم اس لیے آئے ہو کہ اپنے اختیار سے مجھے آخرت کو لے چلو موت کی خبر لائے ہو؟ ملک الموت نے کہا کہ جی میں اسی لیے آیا ہوں اور آپ کو آپ کی خواہش سے خدا کی ملاقات اور عالم قدس کی جانب دعوت دیتا ہوں، لہٰذا قبول کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کبھی تم نے دیکھا ہے کہ دوست اپنے دوست کو مار ڈالے؟ ملک الموت واپس گئے اور کہا کہ خداوندہ کریم تو نے سنا جو کچھ تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ پھر تال نے ان کو وحی کی کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ اور کہو کہ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست کی ملاقات کو ناپسند کرے؟ دوست وہ ہے جو اپنے دوست کی ملاقات کا آرزو مند ہو۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام راضی ہو گئے، اور جب آپ علیہ السلام مناسک حج سے فارغ ہو کر شام کی جانب واپس گئے تو وہیں آپ کی روح مقدس عالم قدس کی جانب روانہ ہو گئی۔ لائک، سبسکرائب اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔ تھینکس فار واچنگ۔ اعلیٰ حافظ۔